अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, जो कैलकुलेशन मुझे लगेगी कि कराने वाली है और बताने वाली है वो कैलकुलेशन मैं कराऊंगा, क्योंकि है ना इससे तुम देखते रहोगे बस एक मूवी की तरीके से। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। वट इज द एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ता हूँ। एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। 10 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा तय की जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब जिसने सेक्टर का एरिया पता है, सेक्टर का एरिया मतलब मैं बताता हूं तुम्हें। ये गोल एक घड़ी हो गई, गोल नहीं है यार, ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये घड़ी हो गई। मान लो क्या कहते हैं, ये तुम्हारी सुई होगी पूरी। अब वो कह रहा है क्या कहते हैं 10 मिनट चली है। मान लेते हैं एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे। इतनी चली है वो। अब तुम्हें पता होगा क्या कहते हैं सेक्टर का एरिया, जिसे पता है वो ये क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, जिसे नहीं पता तो आज हम बताएंगे। यहाँ 12 लिख लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट चलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक चल गई है वो घड़ी। तो देख तुम्हें पता होगा क्या कहता है 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है घड़ी, और जब 10 मिनट चल जाएगी तो कितने डिग्री का बनेगी, 60 का। तो कितना होता है, अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। जितना कहते हैं सेक्टर, मान लो कहते हैं ये तो 60 डिग्री हमें पता है, थीटा की जगह हम 60 डिग्री पुट कर देंगे 360। पाई की वैल्यू पता है 22/7, और हमें डायमीटर भी, रेडियस भी पता है, त्रिज्या भी पता है। जो घड़ी की लंबाई होगी ना उसी को त्रिज्या मान लेंगे हम। ठीक है, 10.5 इंटू में 10.5। इसे तुम खुद सॉल्व करोगे, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये 60 डिग्री चली है, जितनी ये चली है ना 360/360 करेंगे पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाता है सेक्टर का, इस एरिया को निकालने का फॉर्मूला है ये। ठीक है, और यही तुमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर। जब तुम इसे सॉल्व कर दोगे पूरी कैलकुलेशन को, तो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 57.75। ठीक है, सीधा सीधा कट जाएगा 1/6, और ये 7 से कट जाएगा, और तुम नीचे 10 ले लोगे 7/5। इसके बाद तुम खुद कट करना, मैं नहीं कट करूँगा, मैंने तुम्हें आंसर बता दिया। जो हार्ड कैलकुलेशन होगी वो मैं करके बताऊंगा तुम्हें पूरी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The salary of the typist was first raised by 20%, then it was reduced by 5%. He presently draws 17,100 rupees. What is the original salary? तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। एक टाइपिस्ट का वेतन पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 5% की कमी की घटाया जाता है। वर्तमान में वह 17,100 रुपये निकालता है, तो उसका मूल वेतन क्या था ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो पहले करेंगे 100 है 100, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120। जब 120 बढ़ गया क्या था, उसमें से क्या था 5% घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 120 का 19/20 करेंगे तो कितना होगा 6, 19 6 जा 114। 114 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 17,100 रुपये। 114 से जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितनी टाइम्स चला जाएगा तुम्हारा 6, 57, 0, और जब तुम इसे कट करोगे तो कितना जाएगा 5 टाइम्स 0, और जब तुम 100 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 15,000। फोर्थ ऑप्शन, वेरी इजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना, क्योंकि इतना कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। 20% बढ़ी है, 100 से 120 कर दिया। जब उससे क्या था 5% घटाया जाता है तो क्या था 5% निकालने के लिए 19/20 किया हमने। मान लो क्या कहते हैं 95 को जब तुम 100 करोगे ऐसे, क्योंकि 5% कम करना है ना, 120 का 5% निकाल के 120 में से माइनस करने की बजाय हमने क्या तो उसे 19/20 कर लिया। ठीक है,
जब तुम इसे 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1, 9 और 20, ठीक है। उस फॉर्मेट में ये लिख दिया 19 अपॉन 50। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 5 meter depth cylinder pit have a radius of 1.4 meter is dug in a field. The earth is so dug out used as the raise the float platform of 10 into 8. What is the height of the platform? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। अगर तुम्हें इक्वेट करना आते हैं ना चीज़ें तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। 5 मीटर गहरा और 1.4 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार गड्ढा एक मैदान में खोदा गया। जो मिट्टी निकल के आई उस खोदी गई मिट्टी को उस मैदान के चारों तरफ फैला दिया गया। अब तुम्हें उसकी कहते हैं लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। अब जब तुम उसके ऊपर मिट्टी फैलाओगे, मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो ये तुमने कहते हैं गड्ढा किया, इतना गड्ढा कर दिया मान लो तुमने, ठीक है। अब अच्छी तरीके से बना लेते हैं ना, फिर गड्ढा बनाया ये तो। अबे यार पूरा ही मिट जा तू भाई। बन नहीं रहा, लग्निराज बनेगा, लेकिन हम भी इसके बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होगा? छोड़ो यार, क्या करना, समझ जाना, ये तुम्हारा मैदान है, ठीक है। जब तुम इसके ऊपर इस गड्ढे में से क्या कहता है मिट्टी निकालोगे, तो जब तुम इसकी तरफ फैलाओगे बाहर की तरफ, तो ये कुछ मिट्टी ऐसे करके आएगी ना कुछ ऊंचाई पे तो उठेगी ये मिट्टी की। जब तुम कहते हैं अब तुम देना है ज़मीन के ऊपर तुम मिट्टी कुछ डाल दोगे तो उसकी ऊंचाई कुछ बढ़ेगी ना, वो ऊंचाई ही बतानी है कहते हैं कितनी बढ़ जाएगी। अब तुम्हें पता है कहते हैं जब तुम गड्ढे में से मिट्टी निकालोगे तो उसके आयताकार मतलब जो उसका आयात होगा उसके बराबर ही मिट्टी निकालोगे। अब बेलना का आयतन तुम्हें पता होना चाहिए, वो क्या होता है πr²h। हम डायरेक्ट पुट करेंगे 22/7। कितना गहरा है, हाइट कितनी है 5, और उसकी कहते हैं रेडियस कितनी है 1.4 इंटू में 1.4। ये बात याद रखना, उसका आंसर जो बताना है ना वो सेंटीमीटर में बताना है, बाकी तुम्हें वैल्यू दे रखी है वो क्या कहते हैं मीटर्स में दे रखी है। और जब तुम कहते हैं, अब तुम्हें पता है कहते हैं क्यूबॉइड है तुम्हें दे रखा है, उसकी जब तुम मिट्टी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कहते हैं आयात, जो क्यूबॉइड होता है उसका आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तुम्हें लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है। जब तुम इसे कट करोगे 2 टाइम्स 0.2 टाइम्स 2 11, और ये कट होगा तुम्हारा 0.1। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा फिर, ठीक है। और ये 4 टाइम्स, और ये तुम्हारा 7। तो तुम इसे करोगे 77/2 करोगे तो कितना जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5, ठीक है। और अब तुम्हें पता है मीटर्स के अंदर निकल के आया है। अब तुम्हें इसे 100 से इंटू करना है, तो इसे करेंगे तो ये तुम्हारा 38.5 आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, इतना कोई वो नहीं है। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, कहते हैं सिलेंडर का जो मिट्टी निकलेगी उसके आयतन का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि कहते हैं तो मान लो कहते हैं एक बर्तन पूरा भरा हुआ है तुम्हारा, और तुम कहते हैं जो दूसरा बर्तन है उसके ऊपर उसके सरफेस पे तो तुम पानी डालोगे, जो उसकी हाइट रेज करेगी वो उसके आयतन के बराबर ही तो हाइट रेज करेगी। बस इतना तुम्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An article is sold at rupees 796.875 after allowing a two successive discount of 15% and 25%. The cost price of the article is 1000 rupees. If the cost price
इफ इट इज सोल्ड एट अ मार्केट प्राइस देन व्हाट इज द गेन परसेंटेज। तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। 15% और 25%, दो क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु को 796,875 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। दो क्रमागत छूटें दी गई हैं उसे 15% और 25% के बाद। उसका जो कहते हैं जिस मूल्य में वो बिकी है वो कितना है 796, और उसका जो कहते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है तुम्हारा 1000 रुपये। अगर उसे कहते हैं अंकित मूल्य पे ही बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत बताना है हमें। तो क्वेश्चन को करेंगे छोटा और करेंगे इसे ट्राई कैसे करने हैं। कैसे करोगे, अब तुम्हें पता है क्या कहते हैं 100 हो गया, हम मान लेते हैं 100 उसका MRP है। अब उसको कहते हैं 15% की छूट दी हुई है तो 85, उसके बाद 25% की और छूट दी गई है 1/4। 25% की 1/4 कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, सीधा सीधा कट कर लो 1/4 को। ये 1/4 क्यों लिखा है, 25% की भैया फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4 को जब तुम 85 कैसे काटोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 21.25 आ जाएगा। ठीक है, जब 21.25 को जब तुम 85 से घटाओगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा 83.75। 83.75 की वैल्यू ये तुम्हें दे रखी है। ठीक, जब तुम इसे काटोगे ये कितना है 796,875। पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे भी पॉइंट है 8375। जब तुम इसे 100 से इंटू करोगे तो ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा MRP अंकित मूल्य। ठीक है, यहां से एक डेसिमल नीचे तुम ये कर दोगे, ये तुम्हारा ये नहीं आएगा यार, ये भी गलत लिख दिया। 21 में से घटाओगे कितना आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 63.75। अरे तुमने बताया भी नहीं यार, 63.75। जब तुम इसे कट करोगे, ये डेसिमल हटाने के लिए, यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए एक 0 नीचे लिख लेंगे। जब इसे तुम कट करोगे तो कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम्स। उसके बाद कितना बचेगा ये तुम्हारा, जब तुम इसे कट करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा कहते हैं 12.5। ठीक है, और तुम इसे 100 से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1250। अब तुम्हें 1000 दे रखा है कहते हैं वो CP, और 1200 रुपये MRP हो गया। कितना ज़्यादा है तुम्हारा, 250 ज़्यादा है। कितना परसेंट हो गया 25%। फोर्थ तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुम पूछोगे कहते हैं कट कैसे करोगे। अब कट करने के लिए तुम्हें कहते हैं 25 तक पाड़े याद होने चाहिए तो इजीली कट जाएगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। मैं बताऊं मैंने कैसे किया था। मैंने सिंपली ये कर लिया था, मैं डेसिमल को हटा देता हूँ 796, पीछे पॉइंट में 8 दे रखा था तो मैंने इसकी जगह से यहाँ पे 7 कर लिया था और 64 से इसे कट कर दिया था। तो ये तुम्हारा कहते हैं 12.4 के लमसम जा रहा था। तो मैंने सोचा था कि कहते हैं अगर हम इसके अंदर पॉइंट डेसिमल ऐड करेंगे तो बेसिकली अगर 240 भी जाएगा तो कहते हैं 24% का प्रॉफिट कहीं भी नहीं है। तो मैंने इसे 50 मान के ये 25 मार्क करके मैं आंसर में आगे चला जाऊँगा। तुम डेसिमल की फ्रैक्शन में पढ़ना चाहोगे तो पढ़ना, वरना इसे राउंड फिगर में कन्वर्ट करके डेसिमल्स में कहते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दिए हुए हैं 25%, 20%, 22%, दूर है। ऐसा नहीं कहते तुम इसे ही क्लोज मान लोगे। अब यही ऑप्शन दिया होता है कहते हैं 24.90, ये ऑप्शन क्लोज माना जाता है इसके, क्योंकि 0.10% का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There are 200 questions in the competitive exam. Savita answered 70% of the first 150 questions correctly. What percentage of the other 50 questions should she answer correctly for her grade in an entire exam would be 60%? अब मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। एक प्रतियोगिता परीक्षा में 200 प्रश्न है। सविता ने पहले 150 प्रश्नों में से 70% जो प्रश्नों के उत्तर सही दिए। ठीक है, पूरी परीक्षा में सविता ने सोचा है कि मैं 60% स्कोर करना है। अब जो अगले बचे हुए 50 प्रश्न है उसमें से वो कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही दे
जिससे उसकी कहते हैं 60% अंक संपूर्ण जो पूरी परीक्षा है 200 में से 60% बन जाए। ठीक है, अब तुम 200 का 60% निकाल लो, कितना आ गया? 200 का जब तुम 60% निकालोगे तो 120 आ जाएगा। अब वो 150 में से 70% सही आंसर दे के आ चुकी है। 150 का 70% कितना होता है? 105। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब 50 में से उसे 15 और सही करने हैं। कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 30%। 30% ही और क्वेश्चन सही करने हैं, उसका आंसर। इजी हलवा सवाल था ये तो, बिल्कुल ही। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 men can finish a piece of work in 10 days, whereas it takes 12 women to finish it in 10 days. If 8 men and 6 women undertake to complete a work, then in how many days will complete it? 10 पुरुष 10 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 8 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य को करती हैं तो वह इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, अब यहीं से तुम कहते हैं मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल दोगे। डे सेम दे रखे हैं तो कहते हैं उस लफड़े में मत पढ़ना, इक्वल टू के ये आ जाएगी बेसिकली तुम्हारी, कहते हैं मैन की आ जाएगी 6 और वुमेन की आ जाएगी 5। और वो कैसे आएगी? सीधी सिंपल बात है, 10 मैन इंटू 10 करोगे, ये 10 to 10 क्या कॉमन ही दे रखा है, और 12 ये कट कर दोगे, यहाँ पे मैन लिख लो, यहाँ पे वुमेन लिख लो, आ जाएगा 12 और वुमेन आ जाएगी 10, क्योंकि ये 10 उस साइड जाएगा और ये 12 यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, डब्लू उठा के हम इधर लेके आ जाएंगे। जब तुम इसे कट करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं इक्वेट कर देंगे इसे। 10 वुमेन है, 10 मैन है, इस वाली इक्वेशन से हम 10 मैन लेंगे, इंटू 6 करेंगे, इंटू 10, इसको इक्वल रख देंगे। 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5 इंटू मैक्स, ये कितना हो गया? 600 डिवाइड बाई 6 8 48 प्लस 6 5 30, तो ये कितना हो गया? 78 इक्वल्स टू मैक्स। जब तुम इसे कट करोगे तो कितनी टाइम जाएगा? 6 से काट देंगे, 100/13, 13 से जब तुम कट करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा? ये तुम्हारा जाएगा 7 बार, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 4th। ठीक है, 37 जा कहते हैं 91। आया समझ में कि नहीं आया? अगर तुम इसे एग्जाम में करोगे ना, कहते हैं डायरेक्ट M6 वुमेन 5 लिख के सिर्फ इतने में सॉल्यूशन हो जाना है। इतना भी मुश्किल से लगेगा, कहते हैं तो तुम पता है कहते हैं मन में ही हो जाएगा। ये तो कहता है बिना पेन उठाए 600, बट सीधा तुम करोगे, कहते हैं 6 8 48 प्लस 30 इक्वल्स टू 78, इसे कट कर देना 100/13, ये मार्क करके आगे चले जाओगे। जब तुम एग्जाम में करोगे ना तो कहते हैं तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करेगा, अगर तुमने प्रैक्टिस की है। अगर नहीं की है तो क्वेश्चन को तुम देखना, क्वेश्चन तुम्हें देखेगा, उसके बाद तुम लेंटर की पटिया गिनना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे क्या हो गया? A positive number which is increased by 17 is equals to 84 times of its reciprocal of the number. The number is, तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ। एक धनात्मक संख्या है, संख्या को जब 17 बढ़ाया जाता है तो संख्या का जब व्यतिक्रम यानी कि उल्टा कर देते हैं तो 84 गुना हो जाता है, 84 गुना के बराबर है वो संख्या। ठीक है, तो ये पूछा संख्या बतानी है तुम्हें। अब तुम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, वरना मैं बेसिक से बता देता हूँ, वरना कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि बेसिक से भी कराना था। मान लो वो संख्या x है, उसके अंदर 17 जोड़ा, अब उसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 1/x इंटू 84। ठीक है, अगर तुम करना चाहो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके भी ऑप्शन उठा के x की वैल्यू रख दो और जो सेटिस्फाई हो जाएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जिसको भी कहते हैं द्विघात समीकरण बनाना है, मतलब उसके मन में है कि नहीं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही सॉल्व करूँगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये तुम्हारा x इस साइड जाएगा, x² प्लस 17x इक्वल्स टू 84, x² प्लस 17x माइनस 84 बराबर 0। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? मैं तुम्हें एक ट्रिक होती है, क्या कहते हैं जब प्लस माइनस दिया होता है तो क्या कहते हैं जो फैक्टर्स निकल के आते हैं वो प्लस प्लस के या माइनस माइनस के निकल के आते हैं, वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में जब कोई क्वेश्चन आएगा
तब मैं बताऊँगा, या फिर क्या कहते हैं कल परसों में मैं बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि ऐसा होता है 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स में करने चाहिए कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक से। जिनको नहीं आता है उनको भी मैं वो सीखेंगे थोड़ा सा। अब एक्स को इस साइड ले लेंगे, एक्स इतना तो पता ही होगा, इन दोनों का इंटू करके और जो भी क्या कहते हैं फैक्टर बनेंगे वो ये बनना चाहिए क्या कहते हैं बीच की वैल्यू प्लस माइनस करके 17 बनना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस करके 17 बनना चाहिए। एक्स को बाहर ले लेंगे, एक्स प्लस 21 माइनस 4 एक्स प्लस 21। अब किसको समझ में नहीं आया ना जो 21 और 4 कैसे लिखा है, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ गया। अब तुम्हें पता है कहते हैं इन दोनों का इंटू करके कहते हैं 84 बनना चाहिए और प्लस माइनस करके प्लस के 17 बनने चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 21 एक्स माइनस 4x माइनस 84 बराबर 0। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 21 माइनस 4 बाहर ले लेंगे एक्स, और कितना आ जाएगा प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब इससे क्या जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 21। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू एक ही आ रही है प्लस 4, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगी। अगर बेसिकली इस वाली इक्वेशन से देखा जाए एक्स प्लस 17 इक्वल्स टू 1/x इंटू में 84। जब तुम इसे सॉल्व करोगे, मान लो पहला ही ऑप्शन है 4, 17 और 4 21, यहाँ पे 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 21। इक्वेशन सेटिस्फाई। तुम देखोगे 84 है ना कहते हैं 84, अगर तुमने ऑब्जर्व किया वो कट किससे रहा है, सिर्फ 3 से कट रहा है और 6 से भी कट रहा है शायद, लेकिन है ना 3 और 6 से इजीली कहते हैं तुम कर ले जाओगे, इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहते अगर यहीं पे तुम्हारा 3.3 दे रखा होता तो तब क्या करते तुम, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन ईजी है, बस तुम्हें कहते हैं सोचना है। अगर तुम्हें इक्वेशन बनानी भी नहीं आती, कहते हैं 4 में 17 जोड़ोगे तो 21 आ रहा है, 4 को तुम 21 से भाग करोगे तो 21 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 3 को करके देखोगे तो क्या 3 जोड़ोगे तो 20 आ रहा है, जब 3 को तुम 21 से काटोगे तो 60 गुना होता है, 3 का 20 गुना, तो 84 तो वैसे भी नहीं बन रहा, ओरली हो जाएगा, पेन की भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा। ठीक है, अब अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज मनी एट 3 whole 1/2% and 1/4 of his money 7 whole 1/2% and the remaining at 8% per annum simple interest. If his yearly interest is 1479, then what is the sum invested? तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूं। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 1/3 3/1/2% की ब्याज दर से और 1/4 7/1/2% की दर से और शेष 8% की दर से साधारण ब्याज में निवेश करता है। ठीक है, ठीक है, तो एक व्यक्ति है कहता है 1/3 को कहते हैं 3/1/2 पे, 1/4 को कहते हैं 7/1/2 पे, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो 8% की वार्षिक दर से कहता है निवेश करता है। ठीक है, तो इससे पूछा गया था जो उसको ब्याज मिली है टोटल 1479, तो ये पूछा गया था उसने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है। जब तुम इसे करोगे 1/3 और 1/4 इसको करोगे तो 12 एलसीएम आ गया, 4 और 3 बच कितना गया 5। अब तुम्हें पता है क्या कहते हैं, इसको करेंगे 4 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 6 7/2 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 15/2 इंटू में 3 प्लस 8 इंटू 5 यहाँ से लिया, 8 यहाँ से लिया। ठीक है, और ऐसे ही क्या कहते हैं 7/2 यहाँ से लिया है और जो 4 जो आया है वो यहाँ से लिया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ सब कुछ एक्सप्लेन करके। और टोटल कितना है तुम्हारा 12। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 14 प्लस 45/2 प्लस 40/12 इक्वल्स टू में कितना है 1479। अब इसे करेंगे सॉल्व, जब इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 करेंगे कितना हो जाएगा 28 प्लस 45 प्लस 80/2 इक्वल्स टू में 1479 इंटू में 12। ठीक है,
अब जब तुम इन सबको जोड़ोगे, कहाँ गया यार पेन, ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारे 3 14 153/2, जब इससे कट करोगे तो कितना आएगा 76.5। जब तुम इसको डिवाइड करोगे 76.5 को, तो एक निकल के आ जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 23,200। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। कैलकुलेशन कर लेना, क्या कहते हैं, आज थोड़ा जल्दी है इस वजह से, वरना मैं तुम्हें प्रॉपर कट करके दिखाता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जो इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन है वो मैं करा के जाऊंगा, लेकिन मिस्टर शर्मा बॉट 7.35 मीटर ऑफ फैब्रिक फॉर हिज elder daughter and 6.75 meter for his younger daughter and 8.57 meter for his husband and 7.83 meter for his herself. How much dress material did she bought? मतलब इतना आसान क्वेश्चन, इन सबको जोड़ना है। हिंदी के अंदर मैं कहता हूँ, ये कहते हैं लड़की है, मतलब मिसेस शर्मा है, वो कपड़ा लेने गई है, कहते हैं 7.35 मीटर उसने कपड़ा लिया, 6.75 और 8.57 और 7.83, इन सबको जोड़ देना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा। सबसे हलवा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन जोड़ना सही, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन क्लोज दे रखे हैं, क्लोज भी नहीं है यार इतने। ठीक है, ऐड कर देना, सबको आ जाएगा आंसर। A person spends 11,000 buying some cupboards for ₹1,000 each and some chairs for 300 each. He purchased both items. What is the ratio of number of cupboards to the that of chairs when the maximum possible number of the chairs are purchased? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कहते हैं कपबोर्ड खरीदे हैं 1,000 रुपये की दर से और कुर्सियाँ खरीदे हैं 300 रुपये की दर से, और जो उसने कहते हैं पूरी धनराशि खर्च करी है वो 11,000 रुपये खर्च करी है। तो अब तुमसे ये पूछा है जो अधिकतम नंबर है कहते हैं कुर्सियों का, वो कितनी खरीद सकता है 11,000 रुपये में, और कम से कम कपबोर्ड खरीदने हैं। ठीक है, उसे तुम्हें अनुपात बताना है, कहते हैं कपबोर्ड और कहते हैं कुर्सियों का, लेकिन ये याद रखना कहते हैं जो अधिकतम है वो कुर्सियाँ खरीदी हैं उसने। अगर तुम ऑप्शन से जाना चाहो, क्योंकि ऑप्शन से जाना ही कहते हैं बेस्ट रहेगा, वरना तुम एक्स और इसको करोगे। ठीक है, यहाँ से तुम करके देखो, ये कहते हैं सीधी सा बात है, जो ज़्यादा रेशो होगा वो चेयर्स का होगा। ठीक है, और ये कहते हैं कपबोर्ड का होगा, सी भी लिख लेते हैं यहाँ पे। जब तुम इसे कहते हैं 300 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 3,000 और ये आ जाएगा तुम्हारा 1,000 रुपये। तुम तो बोलोगे कहते हैं सर ये तो बन ही नहीं रहा, 11,000 रुपये ही नहीं बन रहे। ये ऑप्शन को देखो, 300 करोगे तो कितना आ जाएगा 4,500 और ये आ जाएगा तुम्हारा 1,000। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता जब ऊपर वाला नहीं है। और इससे कितना आएगा, ये आ जाएगा 300 करोगे तो 3,000 और ये आ जाएगा 3,000। ठीक है, अब तुम सोचोगे सर ये तो 11,000 भी नहीं बन रहा टोटल इनका, ये तो मैं कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। अब रेशोज को कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कहते हैं 2:10 हो 20 हो, इसको कट करोगे तो 1:10 बन गया। इसको 2 से इंटू कर लो तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 6,000 हो जाएगा ये। अब ये मत करने बैठ जाना, कहते हैं तुम रेशो को इंटू करो। अगर तुमने अमाउंट निकाल लिया 3,000 तो कहते हैं अमाउंट को ही 2 से इंटू कर देना, 6,000 हो गया। यहाँ 2 से करोगे तो कितना हो गया तुम्हारा 2,000, तो ये कितना 8,000 हो रहा है। यहाँ को 2 से करोगे तो ये कितना हो गया 9,000 और यहाँ से 2 से कर दोगे तो 2,000, 9 और 2 11 हो गया। ये आंसर हो गया बी तुम्हारा। क्वेश्चन को सिर्फ ट्रिकी बनाने के लिए ऑप्शन से तुम ना जाओ, ऑप्शन से जाके कहते तुम कंफ्यूज हो जाओ और इरिटेट चिढ़ जाओ, वहाँ पे कहते तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है इतना इजी क्वेश्चन का भी पढ़ने के बाद। इसीलिए कहते 2 से कट दिया है, यह आएगा कहते 2:30 होगा यहाँ पे 1:50। ठीक है, बेसिक से जाओगे बहुत टाइम लगेगा, इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का। इसको मैं कल कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ। A shopkeeper buys 15 kg of the sugar from a dealer and keeps 5 kg